गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बड़ी ईमानदारी के साथ में कर भी रहे होंगे। बच्चों, बात ऐसी है कि जो अभी का ये वक्त है विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन टाइम है। ये गोल्डन टाइम से कम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास सभी जो है सुविधाएं हैं। आप चाहो तो YouTube से, आप चाहो तो अदर किसी ऐप से क्या कर सकते हो, एजुकेशन या आप शिक्षा हासिल कर सकते हो। आप अपना जो वक्त है बिना किसी फिजूल कामों में बर्बाद किए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हो तो हो सकता है कि आप एक अच्छे नॉलेज वाले इंसान बन जाओगे। अगर आप भी औरों की तरह जो है इस वक्त को मुसीबत भरा मानकर और जो है आराम से जी रहे हो तो आप गलत हैं फिर। क्योंकि जो शख्स, जो इंसान दुनिया जब रात को सन्नाटों में खराटे भरती है, गर्मी के दिनों में, दोपहर की धूप में जब दुनिया आराम करती है, अगर उस टाइम कोई इंसान अपनी नींद को साइड में रखकर किसी लक्ष्य पर मेहनत करता है तो दोस्तों, रात को कराटे भरने वालों की और दिन में आराम करने वालों की नींद हराम कर देता है। फिर वो उसकी सफलता इतनी प्योर होती है कि वो इतना तहलका मचा देती है दुनिया में कि वो फिर दुनिया उसको देखती है, वो सोचती है कि हम जब सोने में लगे हुए थे ये शख्स मेहनत कर रहा था, आज उसी का अंजाम है कि आज ये क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो आपके लिए, सबके लिए ये जो टाइम है बिल्कुल सटीक टाइम है। अभी आप खामोशी से अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए। मेहनत करोगे तभी क्या होगा, आप सफल होंगे। ठीक है, आज हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आवेश, और आवेश के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। आज चलते हैं आगे और एक जो है तथ्य है, एक तथ्यात्मक बिंदु है। कई तथ्यात्मक बिंदु पढ़ेंगे आवेश के बारे में, जिसमें से पहला यह है कि कहा यह जाता है कि अगर हम दो पदार्थ है अपने पास, दो पदार्थ मतलब अगर आपके पास दो क्या है, धात्विक गोले हैं। क्या है, दो धात्विक गोले हैं। एक गोला यह है, दूसरा गोला यह है। ठीक है, दो धात्विक गोले हैं और इन दोनों का जो है द्रव्यमान एक समान है। द्रव्यमान एक समान मतलब कि जितना इसमें वजन है उतना ही इसमें वजन है। लेकिन बात यह है कि अगर इसको पॉजिटिव मतलब धनावेश से आवेशित करते हैं और इसको ऋणावेश से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तब क्या होता है, इसका द्रव्यमान इससे ज्यादा प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, हम इसका पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको पिछला लेक्चर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख लीजिए। जिन्होंने देखा है शायद तक उनको याद होगा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उस पर धनावेश आता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। चलो मान लिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां स्थानांतरित हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। आपने शायद तक 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी,
आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है, कितना होता है आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, मतलब इस गोले से इलेक्ट्रॉन जब इस गोले पर स्थानांतरित होंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा? सही बात होगा। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां से चलकर यहां चला जाता हूं, तो मेरे साथ मेरा द्रव्यमान भी जाएगा। मतलब अब इधर मेरा द्रव्यमान जो है यहां पर कुछ है, तो यहां पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वहां से मैं आगे वहां मेरा द्रव्यमान घट जाएगा। तो बच्चों बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से स्थानांतरित होंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा और इस गोले का द्रव्यमान इस गोले से ज्यादा प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान स्थानांतरित होता है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा तथ्यात्मक बिंदु यह है कि अगर हमें यह जानना हो कि दो वस्तुएं दी हुई है हमें, जैसे कि दो बॉल्स है अपने पास, और यह दोनों बॉल्स आवेशित है, या इन दोनों में से, या फिर ये निरावेशित है, तो इन दोनों का पता कैसे लगाया जाएगा। मतलब शर्त यह है कि दोनों आवेशित हो, तब दोनों आवेशित होने चाहिए। तो इस बात का पता कैसे लगाओगे? हमें पता है कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और आवेशों के बीच में क्या होता है, एक तो होता है आकर्षण होता है और एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है पता ही होगा आपको। आकर्षण में क्या करते हैं, दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, और प्रतिकर्षण में एक दूसरे को धक्का लगाती है। हमें यह पता करना है कि ये दोनों आवेशित है, तो कैसे पता लगाया जाए? तो इसका कथन कुछ यूं है कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए हम ये देखते हैं कि इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है या नहीं। अगर उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है तो वो दोनों आवेशित है। अगर उन दोनों में आकर्षण होता है तो अगर उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है तो क्या होता है, वो दोनों आवेशित है। अगर उन दोनों में प्रतिकर्षण नहीं होता है, आकर्षण होता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि दोनों आवेशित है। अब आप बोलोगे सर कि दोनों आवेशित क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने बताया कि प्लस और माइनस आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो दोनों आवेशित हो सकती है। लेकिन आपको एक बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि जब आपने प्लास्टिक की स्केल को बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लेकर गए थे, तो कागज के टुकड़े स्केल से क्या हो गए, चिपक जाते हैं। क्या वहां पर कागज के टुकड़े आवेशित थे? नहीं, कागज के टुकड़े उदासीन थे, स्केल आवेशित थी। मतलब एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है, लेकिन कभी भी एक उदासीन वस्तु में और एक आवेशित वस्तु में प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। प्रतिकर्षण हमेशा दो आवेशित वस्तुओं में होता है। तो यह बात है कि जब कोई किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का हमें विद्युतीकरण का परीक्षण करना होता है, तब हम क्या देखते हैं, उसमें प्रतिकर्षण देखते हैं। तीसरा तथ्यात्मक कुछ यूं है कि जो आवेश होता है वह आवेश द्रव्यमान के साथ में क्या होता है, संबद्ध होता है। संबद्ध का मतलब क्या हो गया, देखते हैं क्या होता है। आवेश द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है, मतलब द्रव्यमान के साथ में बद्ध होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये सही है। तो बच्चों ध्यान से सुनना
कि हमने ये पढ़ा कि आवेश जो होता है पदार्थों का एक विशेष गुण है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए द्रव्यमान पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाती है। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो पदार्थ नहीं होगा। जब पदार्थ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फिर आवेश भी नहीं होगा। तो मतलब जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान क्या होगा? 100% द्रव्यमान होगा। जिस वस्तु का आवेश है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा जिसका द्रव्यमान है उसका आवेश हो, यह जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि आवेश और द्रव्यमान क्या है, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे हम चलते हैं। आगे जो है वो है द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान में कुछ तुलना है, तुलना करते हैं दोनों में। ठीक है, तो आवेश और द्रव्यमान में तुलना करते हैं हम। पहली तुलना कुछ यूं है, पहली बात कुछ यूं है कि हमने ये पढ़ा कि आवेश जो है किसी वस्तु का नेट आवेश, कुल आवेश 0 हो सकता है। मतलब आवेश का मान 0 हो सकता है। किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो हम बोलेंगे वो ऋणावेशित है, मतलब आवेश का मान ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होगा। किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां धनावेश होगा, तो हम बोलेंगे धनात्मक होगा। क्या किसी पदार्थ का द्रव्यमान 0 हो सकता है? क्या किसी पदार्थ का द्रव्यमान ऋणात्मक हो सकता है? नहीं। तो ये हमेशा क्या होता है? धनात्मक ही होता है। क्या होता है? धनात्मक ही होता है। दूसरी बात करते हैं हम आगे कि जो आवेश होता है, यह आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। हमने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, तो यह आवेश जो होता है ये किसी वस्तु की, आवेशित वस्तु की चाल पर या उसके वेग पर निर्भर नहीं करती। तो ये वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहां पर हमने क्या पढ़ा कि किसी गतिशील या गतिमान वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? वो आइंस्टीन के अनुसार कुछ यूं होता है। ठीक है, मतलब उसके वेग के साथ में उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कब बढ़ता है यह भी पता करना होना चाहिए कि जब उस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। तीसरा पॉइंट कुछ यूं है कि हमने ये पढ़ा कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। मतलब आवेश का जो स्थानांतरण है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो पूर्णांक संख्या में होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस NE होता है। क्या द्रव्यमान का क्वांटीकरण है? तो आवेश जो द्रव्यमान का क्वांटीकरण है, क्वांटा है, वो अभी तक खोजा नहीं गया है। द्रव्यमान का क्वांटा खोजा नहीं गया है, खोजा नहीं गया है। चौथी बात हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय का नेट आवेश क्या होता है? हमेशा नियत रहता है। मतलब आवेश जो है, आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वही बात है, तो आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। द्रव्यमान संरक्षित होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? अपने आप को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर लेता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर E इक्वल टू mc²। ठीक। पांचवां पॉइंट हमने ये देखा कि अगर धनात्मक है तो क्या होता है? उनमें प्रतिकर्षण होता है। ऋणात्मक है, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक में क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिकर्षण की भी होती है
और क्या होती है, आकर्षण की भी होती है। लेकिन आपने 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6। आपने पढ़ा होगा कि दो द्रव्यमानों के बीच में सदैव क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इधर केवल क्या होता है, आकर्षण ही होता है। क्या होता है, आकर्षण ही होता है। तो ये आवेश और द्रव्यमान में क्या है, विभेद है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें, और किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को आप छूते हो तो अपने हाथों को धोएं बार बार, और लॉकडाउन का पालन करें और पढ़ाई को जारी रखें। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया आपको, ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है अभी। आप अभी से मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आप अच्छे मार्क्स हासिल करोगे। एक बात यह है कि आप जब ऑनलाइन क्लास लेते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो अपने पास एक पेन और एक नोटबुक रखा करो, ताकि आप उसमें से अपने नोट्स बना लिया करो। इन फ्यूचर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आसानी होगी आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत